तुम मेरा सिक्का ले गए हो। ये वो आवाज़ है जो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। एक ऑफिस पिकनिक जो एक खौफनाक मंजर में बदल गई। पानी के 20 फीट नीचे मुझे क्या मिला? एक लाश, एक कब्रिस्तान या कुछ और? आज मैं आपको बताऊंगा उस वाटर पार्क का वो गहरा राज जिसे रिसोर्ट वाले आज भी दुनिया से छिपाते हैं। जल समाधि, एक डरावनी सच्चाई। ये कोई सुनी सुनाई कहानी या किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने घटी वो खौफनाक हकीकत है जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। वो हमारी कंपनी की सालाना पिकनिक का दिन था। शहर के शोर शराबे से दूर एक आलीशान रिसोर्ट में हम सब मस्ती कर रहे थे। क्रिकेट और खेलकूद के बाद हम सब वाटर पार्क की ओर बढ़े। चिलचिलाती धूप में नीला पानी सुकून दे रहा था। जिन्हें तैरना आता था वे गहरे पानी डीप एंड में थे, बाकी सब किनारों पर। तभी दोस्तों के बीच एक शर्त लगी, सिक्के की तलाश। पानी के गहरे तल में एक सिक्का फेंका गया। जो सबसे पहले उसे ढूंढ कर लाएगा वही विजेता होगा। कई दोस्तों ने गोता लगाया, पर गहराई और धुंधलेपन की वजह से कोई भी सिक्के तक नहीं पहुंच पाया। अब मेरी बारी थी। पानी के नीचे का मंजर। जैसे ही मैंने पानी में छलांग लगाई, शोर थम गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद जो मैंने देखा उसने विज्ञान और समझ के सारे तर्क खत्म कर दिए। पानी के नीचे का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। वो स्विमिंग पूल का फर्श नहीं था। वहां करीब 20-25 फीट नीचे एक वीरान कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। काली मिट्टी, पुरानी कब्रें और उसी कब्रिस्तान के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसकी पोशाक और नैन नक्श भारतीय नहीं थे। उसके हाथ में वही सिक्का चमक रहा था। उसने अपना हाथ ऊपर की ओर उठाया हुआ था, मानो वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और उसके हाथ से सिक्का लिया, उसने बिजली की फुर्ती से मेरा हाथ जकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फीली और लोहे जैसी मजबूत थी। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और हमारा चेहरा आमने सामने आ गया। उसका चेहरा, वो अब इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के कोटरों से खून बह रहा था और चेहरे पर एक ऐसी राक्षसी मुस्कान थी जो मेरी चीख को अंदर ही घोंट गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर झटके से हाथ छुड़ाया। हाथ छूटते ही वो मंजर धुएं की तरह गायब हो गया। मैं हाफता हुआ पानी से बाहर निकला। मेरी हालत देख दोस्त घबरा गए। जब मैंने कांपते हुए उन्हें सब बताया तो पहले वे हंसे, पर मेरे चेहरे का खौफ देखकर सन्नाटा छा गया। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग कर्मचारी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यहाँ पहले एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। रिसोर्ट वालों ने उसे पूरी तरह साफ नहीं किया। आज भी कई रूहें अपनी जगह नहीं छोड़ पाई हैं। तुम अकेले नहीं हो जिसने उसे देखा है। उसकी बात सुनकर हमारी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात अपने कमरे में मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे कोने से मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैंने करवट ली, मेरे होश उड़ गए। वही सिक्का मेरे तकिए के पास रखा था। कमरे के सन्नाटे में एक धीमी फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम मेरा सिक्का ले गए हो। शीशे में एक पल के लिए वही खूनी आंखों वाला चेहरा दिखाई दिया। अगली सुबह उसी बुजुर्ग की सलाह पर मैंने कांपते हाथों से वो सिक्का वापस उसी पानी में फेंक दिया। सिक्का गिरते ही पानी का रंग कुछ पलों के लिए कोयले जैसा काला हुआ और फिर सब शांत हो गया। आज भी वक्त बीत गया है, पर वो खौफ आज भी पीछा नहीं छोड़ता। आज भी जब मैं किसी गहरे पानी के पास खड़ा होता हूँ या किसी पुराने कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, तो हवाओं में वही आवाज़ गूंजती है, तुम मेरा सिक्का ले गए थे। अब मैं पानी से दूर रहता हूँ, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में जब नल से पानी टपकता है तो हर बूंद के साथ मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, अभी हिसाब बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जल समाधि की खौफनाक कहानी? अगर इसे सुनकर आपकी रूह कांपी हो और आपको लगा हो कि ये डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से कभी न चूकें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ऐसी ही कौन सी रहस्यमयी घटनाएं आपने या आपके जानने वालों ने महसूस की हैं। याद रखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ कहानी नहीं होती और कुछ रातें इतनी भयानक होती हैं कि वो डर हमेशा के लिए आपके साथ रह जाता है।